हम डिस्कस करेंगे कि कोड स्प्लिटिंग क्या होता है। ठीक है, तो कोड स्प्लिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट का और इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कोड स्प्लिटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे कोड स्प्लिटिंग इज ए मेथड दैट हेल्प्स टू जनरेट बंडल्स दैट आर एबल टू रन डायनेमिकली। तो कोड स्प्लिटिंग क्या है? एक मेथड है। ठीक है, एक मेथड है जो हेल्प करता है जनरेट बंडल्स, बंडल को बनाने के लिए जनरेट करता है बंडल्स को, और जो ऐसे बंडल जो रन हो सकते हैं डायनेमिकली, सर्वर पे डायनेमिकली रन हो सकते हैं। इट आल्सो हेल्प टू मेक कोड इफिशिएंट बिकॉज द बंडल कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड इंपोर्ट एंड फाइल्स। ठीक है, ये बहुत इफिशिएंट कोड बना देता है क्योंकि बंडल्स जो है, बंडल के अंदर सारे इंपोर्ट्स होते हैं, सारी फाइलें होती हैं। ठीक, तो अब बंडल क्या होता है? ठीक है, कोड स्प्लिटिंग से हम ऐसे बंडल बनाते हैं जो डायनेमिकली हमारे रन होते हैं। तो बंडल क्या होता है? बंडल इज द मेथड ऑफ कंबाइनिंग इंपोर्ट फाइल्स इन सिंगल फाइल्स। क्या इसमें बहुत सारी इंपोर्टेड फाइल्स होती हैं और सिंगल फाइल्स होती हैं। विद इन ए सिंगल फाइल, एक फाइल में बहुत सारी फाइलें आ जाती हैं। अब जैसे हमारा रिएक्ट में बंडल बनता है, तो बंडल डॉट जेएस मान लीजिए एक फाइल बनती है, एक फाइल बनती है वैसे बंडल डॉट जेएस, तो उसमें सारी फाइलें आ जाती हैं, बहुत सारी फाइलें आ जाती हैं। तो वो जो बंडल डॉट जेएस है उसे कहेंगे बंडल। ठीक है, अब हमारा जो रिएक्ट की जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उस टाइम पे हमारा बंडलिंग के लिए जो हमारा यूज होता है बाय डिफॉल्ट, वो वेब पैक होता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वेब पैक, रोल अप, ब्राउजिफाई, एज दे आर क्रिएटेड मैनी बंडल्स एंड दे कैन बी लोडेड डायनेमिकली एट द रन टाइम पे डायनेमिकली लोड हो सकते हैं। तो हम यूज करते हैं वेब पैक को, और रोल अप और ब्राउजिफाई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वेब पैक को, हमें जब हम रिएक्ट क्रिएट ऐप यूज करते हैं अपना प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट वेब पैक उसमें यूज होता है। अब ये कोड स्प्लिटिंग के दो फंक्शन होते हैं इसमें, एक तो इंपोर्ट फंक्शन है, एक रिएक्ट डॉट लेजी। ठीक है, तो आप देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो आई थिंक आपको स्प्लिटिंग पता चल गया कि बंडल क्रिएट करते हैं डायनेमिकली वर्क करने के लिए, और बंडल क्या होते हैं? बहुत सारे, एक फाइल में बहुत सारी फाइलें इंपोर्ट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे एक लकड़ी का गट्ठा होता है उसे बंडल बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी फाइलें एक फाइल में, तो फाइल क्या कहलाएगी? बंडल डॉट जेएस यानी कि बंडल। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे बंडल दिखा रखा है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पे एक ऐप डॉट जेएस है, इसमें एक फाइल मैथ डॉट जेएस, मैथ इंपोर्ट की, मैथ फंक्शन इसमें लगाया, इंपोर्ट किया। ठीक है, और मैथ के अंदर ये फंक्शन था, और इस फंक्शन को कहाँ पे ले लिया? देखिए इसमें बंडल कैसे बनता है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है हमारा, ठीक, ये हमारा यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो जितना भी फंक्शन है हमारा, हमने ऐप कंपोनेंट में ही लिख लिया और वहीं पे यूज कर लिया, तो ऐप एक बंडल हो गया। ठीक है, ये तो हो गया बंडल। अब हम जाते हैं कोड स्प्लिटिंग पे, तो इसका देखते हैं इंपोर्ट का। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, अभी प्रैक्टिकल इसका करेंगे। जो पहले हम इंपोर्ट करते थे फाइल, वो इस तरह करते थे। ठीक है, और इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद जो फंक्शन होता था वो हमने कॉल कर दिया यहाँ पे। अब आफ्टर इस कोड स्प्लिटिंग क्या होगा? कोड स्प्लिटिंग के लिए ये इंपोर्ट फंक्शन होता है, जो मैथ हमारा जो कंपोनेंट था उसका पाथ यहाँ पे होगा, फिर देन की हेल्प से या वेरिएबल में एक वेरिएबल लेंगे एक्स वाई जेड कोई भी, उससे ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो और ये क्या यूज है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले मैं एक मैथ की एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, कंपोनेंट में जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मैथ्स डॉट जेएस में लेता हूँ, आरसीसी, आरसीसी रिएक्ट कोड स्निपेट लेने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं यहाँ फंक्शन ले लेता हूँ, एक्सपोर्ट फंक्शन ऐड। मैं सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ, कोई कंपोनेंट नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ए बी, यहाँ पे मैंने रिटर्न किया ए प्लस बी। ठीक, अब यहाँ पे मुझे इसको इंपोर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? इंपोर्ट, यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट नहीं लिया है, उस पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट लिया है, तो मैं यहाँ पे लूंगा मैथ्स फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश मैथ्स। ठीक है, कंपोनेंट स्लैश मैथ ले लिया। अब मैं यहाँ से कंसोल करा सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैथ्स, मैथ से मैथ के अंदर ऐड फंक्शन है, और इसमें 5,7 ये हो गया। अब हम जाते हैं अपने ब्राउजर पे, और इस पे मैं एक टैक्स और दे देता हूँ, ऐड यहाँ पे लिख देता हूँ। इस तरह से एक टैक्स दे दिया मैंने,
जिससे कंसोल में अच्छे से दिखे मुझे। मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैथ्स इज नॉट डिफाइंड, तो मैथ्स यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे आएगा ऐड, तो यहाँ पे कोई ये कंपोनेंट नहीं है, तो इस तरह से ऐड फंक्शन आएगा मेरा इसमें, ठीक है, डायरेक्ट। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ऐड 12 आ गया, ऐड 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैथ्स है, मैथ्स में एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट फंक्शन हो रहा है। तो एक्सपोर्ट फंक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करके फंक्शन ही मिलेगा ना मुझको, एक्सपोर्ट करके। तो मैंने मैथ ले लिया था कंपोनेंट समझ के, इसको ऐसे नहीं करना है। जब हम फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन लेंगे, ठीक। तो ये हमारा कोलिंग का, पहले कोलिंग का था। अब कोड स्प्लिटिंग में क्या होगा, अब सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको बंडल पे क्या फर्क पड़ता है। विदाउट कोड स्प्लिटिंग बंडल, अभी कोड स्प्लिटिंग नहीं है, अभी बंडल देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बंडल के लिए हमारे पास क्या होता है, npm रन बिल्ड से हम बिल्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम क्या बनाते हैं, npm रन बिल्ड से बिल्ड बनाते हैं। यहाँ पे पहले एक बिल्ड बनी हुई थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको तब समझ में आएगा, ठीक है। ये मैंने फोल्डर डिलीट कर दिया। तो npm रन बिल्ड जब भी हम करते हैं तो एक बिल्ड फोल्डर बनता है, बिल्ड बनाते हैं। बिल्ड क्या होता है, जब हम सर्वर पे कोड भेजते हैं तो डायरेक्ट ऐसे नहीं भेजते हैं, पूरा बिल्ड बनाते हैं, बिल्ड फोल्डर बनाते हैं, तब उसको भेजते हैं। तो npm रन बिल्ड, इसको मैं करता हूं। अभी मेरा कोड स्प्लिटिंग नहीं है, सिंपल मैंने जो इंपोर्ट हम करते हैं वही है, ठीक है। मैं एंटर करता हूं, यहाँ पे एंटर किया मैंने, npm रन बिल्ड। अब आप यहाँ पे देखेंगे बिल्ड फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आ गया बिल्ड फंक्शन, npm रन बिल्ड से बिल्ड क्रिएट हो रही है, ठीक है। इसके अंदर इमेजेस आ गई हैं, इसके अंदर फाइल्स आ जाएंगी। तो अभी चल रहा है, थोड़ा नेट स्लो है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये बिल्ड हो गया। जब बिल्ड हुआ मेरा, तो यहाँ पे देखिए मेरी कुछ फाइल जनरेट होती हैं। मैंने कॉपी कर लेता हूँ फाइल को, बिफोर कोड स्प्लिटिंग, ठीक है, विदाउट कोड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, ठीक है। ये विदाउट कोड स्प्लिटिंग मेरे पास कितनी फाइलें हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मेरे पास 5 फाइलें हैं विदाउट कोड स्प्लिटिंग। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको कोड स्प्लिटिंग से इंपोर्ट फंक्शन से मैं इसको इंपोर्ट करता हूं, ठीक है। दिखाता हूं आपको, ये तो था विदाउट कोड स्प्लिटिंग जो बिफोर पहले हम करते थे। अब कोड इंपोर्ट जो हम इस तरह से करेंगे इंपोर्ट मेथड से, तो ये किससे है, कोड स्प्लिटिंग से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंपोर्ट, इंपोर्ट मेथड के अंदर ये मेरा जो पाथ है, ये पूरा पूरा यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से देन मेथड होगा कॉल, और इसके अंदर मुझे पैरामीटर कोई भी मिलेगा, मैं इस तरह से मैथ्स करके ले लेता हूँ, ठीक। इस तरह से यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग इसी को ले लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब ये कंसोल डॉट लॉग हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फंक्शन मेरा कॉल होगा, इससे कॉल होगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको मैं, जो पहले वाला कोड था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने कमेंट कर दिया, कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से हमने कोड स्प्लिटिंग से इसको किया है, इंपोर्ट फंक्शन से, ठीक है। काम दोनों कर रहे हैं, कंसोल यहाँ भी ऐड निकाल रहे हैं और यहाँ भी हमें ऐड निकल रहा है, ठीक है। अब हम जाते हैं सर्वर पे, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 12 मिल गया। अब वैल्यू कोई चेंज कर देता हूँ, आपको लग रहा होगा नहीं ऐसा नहीं है, तो 9 मैंने कर दिया, तो देखिए 16 हो गया, ठीक है। अब भी ये वर्क कर रहा है, लेकिन इसका फर्क बंडल पे पड़ेगा। जैसे ही मैं अब इसका बंडल बनाऊंगा दोबारा से, मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ बिल्ड को, दूसरी नई बिल्ड बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। जाता हूँ यहाँ नीचे, तो npm रन बिल्ड फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, नई बिल्ड बनेगी। अब देखते हैं बिल्ड में कितनी फाइल्स आती हैं मेरी।
थोड़ा टाइम ले रहा है ये, हो जाएगा अभी। ठीक है, हो गया है। अब देखते हैं। अब देखिए फाइल्स यहाँ पे, अब मैं इन्हें कॉपी करता हूँ और मैं चला जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे आफ्टर कोड स्प्लिटिंग, ठीक है। आफ्टर कोड स्प्लिटिंग यहाँ पे कितनी फाइल है, 1 2 3 4 5 6, 6 फाइल है। तो एक फाइल मेरी बढ़ गई है, एक फाइल मेरी यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई है। जब भी मैंने यहाँ पे ये कोड इस तरह से बनाया, इंपोर्ट फंक्शन से मैंने इंपोर्ट किया है यहाँ पे, तो एक फाइल मेरी जो बिल्ड की थी वो मेरी एक्स्ट्रा आ गई है। वो एक्स्ट्रा क्यों आई है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे, मैंने npm को यहाँ पे बताया है कि भाई मैं इंपोर्ट फंक्शन यूज कर रहा हूं, तो मेरा जो इसका बिल्ड होगा, जो बिल्ड फाइल होगी वो मेरी सेपरेट रखी जाए, सेपरेट रखी जाए। ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा आपको समझ में आएगा जब मैं आपको राउटिंग के साथ में दिखाऊंगा करके कि लेजी लोडिंग अभी मैं इसके बाद करने वाला हूं, तो लेजी लोडिंग में राउटिंग के बाद दिखाऊंगा आपको। तो उसमें क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे पास दो तीन राउट हैं। मान लीजिए मेरे पास है एक प्रोफाइल है, एक अबाउट अस है, एक होम पेज है, ठीक है। होम पेज पे मान लीजिए मेरा ये कंटेंट यूज हो रहा है, एक कंपोनेंट यूज हो रहा है होम पेज पे, और वो बहुत टाइम ले रहा है। अगर मैं लेजी लोडिंग यूज नहीं करता हूं तो मेरा क्या होगा, वो एक एक बंडल फाइल बन जाएगी, और एक फाइल बन जाएगी तो हर राउट पे वो कॉल होगा, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि बहुत सारी लाइब्रेरी मैंने यूज की हुई है। अब वो लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट मेरी सिर्फ मान लीजिए यूजर पेज पे है, यूजर राउट पे है, तो वो अगर विदाउट कोड स्प्लिटिंग में जाता हूं तो मेरा वो हर जगह स्लो कर देगा लाइब्रेरी। और जब मैंने कोड स्प्लिटिंग कर दी तो उस पेज की, उस राउट की मेरी क्या करेगा कोड, उसका एक अलग से बंडल बना देगा कि इसी राउट पे ये कॉल होगा। तो बाकी मेरे जो अदर अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, वो स्मूथली वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये होता है बेनिफिट कोड स्प्लिटिंग का। तो मैंने यहां आपको दिखा दिया है इसका। अब मैं लेजी लोडिंग आपको दिखा देता हूं, लेजी लोडिंग को हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूं और लेजी लोडिंग के लिए मुझे दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। एक मैं बना लेता हूँ फर्स्ट डॉट जेएस और एक मैं बना लेता हूँ सेकेंड डॉट जेएस। दो कंपोनेंट, दो फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पे चलते हैं। पहले यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको, नीचे एग्जाम्पल में पहले बता देता हूँ लेजी लोडिंग, ठीक है। रिएक्ट डॉट लेजी ये मेथड क्या करता है, ठीक है। ये क्या करता है, मान लीजिए कोई कंपोनेंट, कोई मेरा एक होम पेज है, ठीक है। होम पेज पे मेरे 10 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, उसमें से एक कंपोनेंट है एक्स जो मेरा कंटेंट लोड होने के लिए 30 सेकंड ले रहा है, ठीक है। अगर मेरा विदाउट मैं लेजी लोडिंग जाऊं तो जैसे 30 मेरे, जब मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को, जाता हूं तो मेरे पेज पे 30 सेकंड तक ब्लैंक दिखाई देगा, क्योंकि अभी मेरा पेज रेडी नहीं हुआ, सारे कंपोनेंट रेडी नहीं हुए, ठीक है। अगर मैं लेजी लोडिंग लूंगा, अगर मैं यहाँ पे चला जाऊं, पेंट थोड़ा समझाने के लिए ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जाता हूँ, मान लीजिए ये मेरा यहाँ पे एक होम पेज है इस तरह से। अब इसके बीच यहाँ पे मेरे कंपोनेंट हैं इस तरह से, एक कंपोनेंट यहाँ पे है, एक कंपोनेंट यहाँ पे है, एक कंपोनेंट यहाँ पे है। इसी तरह के मेरे पेज के अंदर 10 कंपोनेंट हैं, ठीक है, 10 कंपोनेंट हैं। अब उन कंपोनेंट्स में ये कंपोनेंट जो है लोड होने में 30 सेकंड लेता है, बाकी मेरे लेते हैं, कोई 2 सेकंड लेता है, 1 सेकंड लेता है, इस तरह से। तो मेरे क्या होगा, अगर लेजी लोडिंग नहीं लिया तो 30 सेकंड तक पेज को रेंडर होने में वेट करना पड़ेगा, ठीक है, और ब्लैंक दिखाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं। अगर मैंने लेजी लोडिंग लगाया है इस पेज के लिए, ये जो 30 सेकंड ले रहा है इसके लिए लेजी लोडिंग लगाया है, तो बाकी के जो मेरे कंपोनेंट्स हैं वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में लोड हो जाएंगे और यहाँ पे लोडिंग दिखाएगा, और उसके बाद ये जाके किसमें 30 सेकंड के बाद ये लोड होगा, तो बाकी पेज तो लोड हो जाएगा। सिर्फ कितना कंटेंट मेरा लोड नहीं हुआ, सिर्फ ये कंटेंट। या तो यहाँ पे कोई मेरा इस तरह से स्पिनिंग दिखाएगा या लोडिंग दिखाएगा, लोडिंग डैश 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 ये दिखाएगा, ठीक है। लोडिंग इस तरह से दिखाता है ऐसे, या फिर कोई कंटेक्स्ट लोडिंग दिखाएगा, लोडिंग कंपोनेंट इज लोडिंग, ओके, इस तरह से दिखाएगा। तो पेज का मेरा क्या है, ब्लैंक नहीं दिखाएगा, व्यू नहीं दिखाएगा, फंक्शनलिटी मेरी स्लो नहीं होगी, एक अच्छी हो जाएगी। तो इसे कैसे अचीव कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम रिएक्ट डॉट लेजी। तो रिएक्ट डॉट लेजी के साथ एक ये सस्पेंस कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसको दिखाता हूं मैं आपको अभी।
देखिए पहले हम कैसे इंपोर्ट करते थे, कोड स्प्लिटिंग जब से आया है तो इसमें पहले हम कंपोनेंट सीधा ऐसे ही इंपोर्ट कर लेते थे। अब हम इस तरह से करते हैं, रिएक्ट डॉट लेजी में एरो फंक्शन के अंदर ये इंपोर्ट मेथड होता है, इसके अंदर हम अपना पाथ देते हैं इस तरह से। अब इसको डायरेक्टली पहले क्या करते थे हम, डायरेक्टली इस तरह से हमने कंपोनेंट कॉल कर लिया। अब क्या है, उसका एक पेरेंट बनाते हैं, एक पेरेंट सस्पेंस, सस्पेंस कंपोनेंट उसका पेरेंट होता है, और उसमें एक फॉल बैक होता है। उस फॉल बैक में क्या है, जब तक हमारा कंपोनेंट रेडी नहीं होगा तब तक हम वहां पे दिखाएंगे लोडिंग। ठीक है, पहले इसे देख लेते हैं करके। मैंने दो कंपोनेंट बना लिए, आरसीसी रिएक्ट कोड स्निपेट से मैं गया और यहाँ पे लिख दिया मैंने फर्स्ट। अब मैं गया यहाँ पे आरसीसी, आरसीसी यहाँ पे गया, ठीक, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेकंड। ठीक है, अब मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं इंपोर्ट फर्स्ट एंड सेकंड को ले लेता हूँ। फर्स्ट इंपोर्ट हो गया होगा ऊपर, सेकंड, ठीक है, यहाँ पे यूज किया, देखिए यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया। ठीक, अब हम जाते हैं यहाँ पे और मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट भी आ गया और सेकंड कंपोनेंट भी आ गया, एकदम से लोड हो रहे हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई टाइम इनमें लग ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है इसको मैं थोड़ा स्लो करता हूँ। स्लो कैसे करता हूँ कि यहाँ पे करता हूँ कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट में मैं गया और यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ स्लो करने के लिए, लेट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन, ठीक है, इस तरह से कोई नंबर, एक लूप मैंने बना दिया है कि ये टाइम ले थोड़ा एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाते हैं। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब लोडिंग हो रही है। ये मेरा लोकल होस्ट पे नहीं चल रहा है, कहीं और पे चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इसको लोकल होस्ट पे लेके जाता हूँ, लोकल होस्ट, ठीक है, अभी ये चल रहा है, चलने देते हैं। तो लोडिंग ले रहा है, दोनों को दिखा रहा है अभी लोड। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एक नंबर और बढ़ा देता हूँ इसको। अब मैं जाता हूँ, इसको लोड किया मैंने, तो अभी लोडिंग हो रहा है इस पे। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आएगा तो इतने सेकंड जितना ही टाइम लेगा तो ये मेरे को क्या दिखाएगा, ब्लैंक। देखिए ब्लैंक हो गया, अब आप देखिए ब्लैंक हो रहा है, अब ये इतने टाइम तक ब्लैंक दिखाएगा इसको। तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, जो मेरा ये टाइम ले रहा है, मैं क्या करूंगा, इसको जो मैंने इंपोर्ट किया है इसको मैं इंपोर्ट करूंगा किसकी तरह से, लेजी लोडिंग की तरह से। जैसे मैं यहाँ पे चला गया, यहाँ पे दिखा रखा है रिएक्ट डॉट लेजी और इसमें एरो फंक्शन और इंपोर्ट फंक्शन, ठीक है, और फिर सस्पेंस है। तो मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट नहीं, रिएक्ट डॉट लेजी, रिएक्ट डॉट लेजी, ये हो गया। अब इसके अंदर एरो फंक्शन, एरो फंक्शन ये आया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इंपोर्ट फंक्शन, इंपोर्ट फंक्शन में मैंने बताया था वही पाथ, इस तरह से लिया मैंने, यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे मैं कर दूंगा कॉन्स्ट फर्स्ट, ये हो गया, इक्वल टू, ये हुआ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब ये हुआ, अभी फर्स्ट स्पेलिंग गलत हो गई है, फर्स्ट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये कॉल है। अब कॉल ऐसे नहीं करेंगे, जब भी हमने लेजी किया है तो ये सस्पेंड, जो हमारा सस्पेंस होगा कंपोनेंट वो इसका पेरेंट होगा, ठीक है, सस्पेंस, ये सस्पेंस हुआ इस तरह से, सस्पेंस मैंने इसका एक पेरेंट बना दिया, इस तरह से पेरेंट हो गया। अब देखिए सस्पेंस जो है मेरा यहाँ भी आ जाएगा, ये कंपोनेंट रिएक्ट एपीआई का है, ये कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। अब इसमें एक लेते हैं फॉल बैक, फॉल बैक, फॉल बैक क्या करता है, फॉल बैक के अंदर हम कोई
कंपोनेंट ले सकते हैं, ठीक है, कोई कंपोनेंट ले सकते हैं इस तरह से लोडिंग, या फिर कोई टेक्स्ट दिखा सकते हैं, कोई इमेज दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टाइल भी ले लेता हूँ, स्टाइल में यहाँ पे दिखे आपको सही क्लियरली कलर रेड, रेड, ठीक है, ये हो गया, सही है। तो अब देखते हैं इसको, अब मैं गया यहाँ पे और कुछ एरर है क्या, मैंने रिफ्रेश किया, देखिए पहले क्या था, जब पहले आपने देखा विदाउट कि सारा मेरा ब्लैंक हो गई थी स्क्रीन, सेकंड और टैग मेंटर कुछ नहीं आ रहा था। अब मेरा क्या आ रहा है, अब मेरा क्या आ रहा है, लेजी लोडिंग लगने से सेकंड जो कंपोनेंट था ये एज इट इज लोड हो रहा है, ठीक है। और जो मेरा ज्यादा टाइम ले रहा था, ये देखिए ज्यादा टाइम ले रहा था, अब ये इसमें फॉल बैक का जो मैंने मैसेज दिया है, ये मैसेज दिखाई दे रहा है, इसमें मैसेज दिखाई दे रहा है, यानी कि आप लीजिए यहाँ पे 30 सेकंड ले रहा है, तो 30 सेकंड तक मेरा लोडिंग होने पे ब्लैंक स्क्रीन अच्छा लगेगा, या मेरे बाकी के सारे कंपोनेंट लोड हो जाए, तो टाइम ले रहा है उस पर लोडिंग दिखाए, आइकन दिखा दे, कोई स्पिन का आइकन हो रहा है, कोई लोडिंग लगा हुआ दिखा दे, कोई डिजाइन दिखा दे, तो वो अच्छा रहेगा, या सारी ब्लैंक हो जाए, ये अच्छा रहेगा ना। और ये इसलिए इसे कहते हैं लेजी लोडिंग, ठीक है। तो सस्पेंस लेजी लोडिंग जब भी हमने इसमें की है, ये लेजी लोडिंग रिएक्ट डॉट लेजी, ठीक है, इस तरह से इंपोर्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ ये जो कंपोनेंट हमारा आता है, याद रखें उसका पेरेंट सस्पेंस कंपोनेंट होता है, और फॉल बैक भी हमें यूज करना होता है, वरना एरर आ जाएगी। तो ये था लेजी लोडिंग, दोनों ही फंक्शन जो स्प्लिटिंग में, कोड स्प्लिटिंग में यूज होते हैं, दोनों मैंने कर लिए हैं। और अब मैं बंडल बनाऊंगा, ठीक है। तो बंडल फिर से मेरा, अभी तो मेरा बंडल एक फाइल कितनी थी, मान लो 5 थी तो 6 बन गई थी, अभी सेम सेम फाइल में मैंने लेजी लिया है, और सेम फाइल में मैंने ये लिया था, यहाँ पे ये इंपोर्ट इंपोर्ट लिया था, यहाँ पे अगर इसको भी रखता हूं मैं, तो इनके लिए दोनों अगर एक ही फाइल में एक ही राउट पे बने हैं, तो एक ही बंडल बनेगा दोनों के लिए, ठीक है। ये हो गया, तो चलता हूँ यहाँ पे, दोनों मैंने क्लियर कर दिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोड स्प्लिटिंग के दोनों। अब थोड़ा सा मैं लेजी पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि रिएक्ट डॉट लेजी एंड सस्पेंस आर नॉट अवेलेबल फॉर द सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए हमारा लेजी लोडिंग वर्क नहीं करेगा, उसके लिए हमें रिकमेंड किया गया है लोडेबल कंपोनेंट, ठीक है, जो सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए यूज होता है। तो सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए हमारा लोडेबल कंपोनेंट यूज होता है, तो इसको बाद में देखेंगे, अभी नहीं देख रहे हैं। अभी हम राउटिंग शुरू करेंगे, और राउटिंग के बाद हमारा जो रिएक्ट बेस, ठीक है, राउटिंग बेस्ड लेजी लोडिंग भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से, अभी तो मैंने दिखा दी कि बंडल किस तरह से हम स्प्लिटिंग करते हैं, रिएक्ट लेजी से करें या इंपोर्ट से, तो एक बंडल फाइल उसकी एक्स्ट्रा बन जाती है। अब क्या होता है, ये बंडल फाइल जो हमारा हमने कोड चलाया, मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आया और मैं जाता हूँ इस पे, जो मेरा बंडल बना था, ठीक है, या बंडल बनता है मेरा, ये बंडल, ठीक है, यहाँ पे गया मैं, और इसको मैं डिलीट करके फिर से एक बंडल बनाता हूँ, मैंने इसको डिलीट किया, और npm रन बिल्ड, एक नई बिल्ड, क्योंकि अभी मैंने लेजी लोडिंग भी इसमें कर ली है, रिएक्ट डॉट लेजी लोडिंग, और मैं बंडलर फाइल भी आपको दिखा देता हूँ इसमें, देखिए बंडल बन गया मेरा यहाँ पे, बंडल फोल्डर, बिल्ड फोल्डर, बंडल नहीं बिल्ड फोल्डर। अब बिल्ड फोल्डर के में हम जाएंगे और इसमें रन करेंगे, npx डॉट सर्व जो हमारी कमांड है, उससे हमारा ये सर्वर बना के, लोकल एक ऐसा सर्वर बना के दे देता है जिसपे हमारी बिल्ड जो है रन होती है, ठीक है। तो फाइल इसमें बन गई है, अब मैं जाता हूँ, बिल्ड बन गई है मेरी, cd बिल्ड के अंदर गया, और यहाँ पे कमांड चलाता हूँ npx सर्व मैंने कमांड चलाई। अब यहाँ पे देखिए मुझे दो, एक तो लोकल का तो मेरा चल ही रहा है लोकल होस्ट पे, और एक मुझे एक और यूआरएल देता है ये, इस तरह से, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेता हूं मैं,
तभी समझ में आएगा। ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल पे हमारी बिल्ड रन होती है। अब मैंने यहाँ पे किया, देखिए चल रहा है, ये वर्क कर रहा है इस पे भी, और यहाँ देखिए जो लोकल होस्ट है इस पे भी कर रहा है। तो यहाँ जो वर्क कर रहा है इस यूआरएल पे जो वर्क कर रहा है, इस यूआरएल पे वर्क कर रहा है हमारा बंडल, मतलब जो हमने बिल्ड बनाई है, और यहाँ पे कर रहा है जो लोकल होस्ट में हमारा था। ठीक, तो देखिए लोड हो गया। अब मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ। अब मैं फिर से यहाँ पे, ठीक है, ऑल हो रहा है, फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको फाइल दिख रही है बंडल.js। तो जितनी भी हमारी यहाँ पे फाइल बनती हैं, जो बिल्ड बनाई थी मैंने, तो इसमें ये फाइल आई थी। ये सारी फाइल किस बंडल में आएंगी? इस bundle.js में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वो भी लोड हो रही है, जो फाइल है मेन चंक और वेंडर, ये सब 1 2 3 चंक ये भी लोड हो रही है। तो ये जो बंडल है, ये सब में क्या रखता है, ये रखता है ये बंडल, कि मान लीजिए राउटिंग के टाइम पे क्या रखेगा ये, कि कौन सी जो फाइल है मेरी, कौन सी फाइल है राउटिंग, जो मैं राउटिंग पे लेजी लोडिंग दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए वेंडर डॉट मेन डॉट जेएस है यहाँ पे चंक, तो ये वाला बंडल मेरा कहाँ पे, कौन सी राउटिंग पे होना है, तो ये सब भी इंफॉर्मेशन बंडल डॉट जेएस रखता है। ठीक है, और सारे इंपोर्ट तो रखता है ये। तो अब हमारा कौन सी जो बंडल है, कौन सा बंडल हमारा कहाँ पे लोड होना है। अब जैसे लेजी लोडिंग और ये सब मैंने कोड स्प्लिटिंग लगाया किस पे, अपने होम पेज पे, तो सिर्फ होम पेज पे ही मेरी लेजी लोडिंग के लिए जो बंडल है वो कॉल होगा। ठीक है, अदर पेज पे हम जाएंगे तो वहां वो कॉल नहीं होगा। तो इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है मेरा। और बहुत सारी लाइब्रेरी हमने ऐड की हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी, तो बहुत ये बंडल डॉट जेएस बहुत हैवी हो जाता है उस केस में। ठीक है, तो बाकी अगर हम कोड स्प्लिटिंग नहीं करते हैं तो बंडल डॉट जेएस बहुत हैवी हो जाएगा उस केस में, एक ही फाइल रहेगी, बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो उस केस में एप्लीकेशन स्लो हो जाती है। तो हमें कोड स्प्लिटिंग यूज करना होता है, जो लेजी लोडिंग कहीं पे यूज करना होता है, कहीं पे इंपोर्ट इस तरह से यूज करना होता है, जो फंक्शनलिटी स्लो हो रही है, तो बंडल उसके अलग से क्रिएट हो जाते हैं, और एप्लीकेशन फास्ट हो जाती है। तो ये मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे टाइम ले रहे हैं ना ये, तो मैं लोडिंग का टाइम लेते हैं ये, यहाँ पे बंडल डॉट जेएस, ये जितना भी कोड टाइम ले रहे हैं, इतने मिली सेकंड ले रहे हैं, इतने मिली सेकंड ले रहे हैं। तो ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस यूआरएल पे देखिए कौन सा कॉल नहीं हो रहा है। जब मैं राउटिंग लेजी लोडिंग बाय राउटिंग से मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या मेरा लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, और वहां पे परफॉर्मेंस भी किस तरह से हेल्प करता है कोड स्प्लिटिंग, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए यहाँ पे, कोड स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और लेजी लोडिंग, दोनों ही इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही यूज होते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया कि कोड स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, लेजी लोडिंग का क्लियर हो गया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर